Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my YouTube channel, and here is another new video. In this video we are going to discuss about the OSP slides from the anatomy mixed OSP slides जिसमें हम एम्ब्रोलॉजी, हिस्टोलॉजी और ग्रॉस एनाटॉमी की स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने में स्ट्रक्चर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। बेसिकली जो OSP वर्ड है उसका मतलब है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे अब हमें आता है ये OSP स्लाइड है, बेसिकली एम्ब्रोलॉजी की ये OSP स्लाइड है और उसमें से हमें पूछा जा रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है जिस पे एरोड है आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। सो ये जो है हमारे यूरोजेनाइटल सिस्टम से OSP है, लिगामेंट्स है। तो बेसिकली जिस पे ये रखा गया है ये हमारी है मीजोनेफ्रिक डक्ट स्ट्रक्चर। आप अगर इस फिगर को खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये है हमारी मीजोनेफ्रिक डक्ट। उसके बाद इस स्लाइड से दूसरे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ये जो मतलब स्ट्रक्चर्स हैं इससे रिलेटेड जो डक्ट्स हैं पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं कि वो कौन सा फैक्टर होता है जो इसकी डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस स्लाइड से पूछे जा सकते हैं। देन ये यहाँ पे दूसरी स्लाइड है, आपको एक फिगर दी गई है जिससे आपको पता ना है कि ये कौन सी कंडीशन है। बेसिकली ये एक हमारी एबनॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि एबनॉर्मल हम कैसे पहचानेंगे। नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि ड्यूडिनम जो होता है वो ट्रांसवर्स कोलन के पीछे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें जो ड्यूडिनम है वो इन फ्रंट नज़र आ रहा है। तो ऑब्वियसली देयर इज़ सम एबनॉर्मलिटी इन दिस। वो एबनॉर्मलिटी आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो बेसिकली ये एबनॉर्मलिटी है हमारी एक जो एबनॉर्मलिटी होती है वो क्यों होती है। तो यहाँ से ऑप्शंस आपको चूज़ करने हैं। तो उसका जो राइट आंसर है कि प्राइमरी इंटेस्टाइनल लूप इज रोटेटेड 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि जो इंटेस्टाइनल लूप होते हैं वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया है, जिसकी वजह से हमारा जो ड्यूडिनम है वो ट्रांसवर्स कोलन की इन फ्रंट आ गया है। ये क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन आपसे कौन से पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मिडकट रोटेशन कैसे होती है। मिडकट रोटेशन मतलब कैसे होती है, पहले 90 डिग्री होती है, उसके बाद रिमेनिंग 180 डिग्री होती है। फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निएशन क्या होता है। ऐसे आपसे क्वेश्चंस इस फिगर से पूछे जा सकते हैं। या अपेंडिक्स कहाँ से डेवलप होता है, लेफ्ट साइडेड अपेंडिक्स क्या होता है। मतलब एक फिगर से इतने सारे क्वेश्चंस आपके निकल सकते हैं। देन यहाँ पे अगेन हमारी एम्ब्रोलॉजी की ये फिगर है। एम्ब्रोलॉजी यानी कि यूरोजेनाइटल सिस्टम से है और यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है एक बड को, जिसे हम बोलते हैं यूरेटिक बड। ये एम्ब्रो है, उससे नीचे हमें नज़र आ रही हैं यूरेटिक बड। तो यहाँ पे हमें कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूरेटिक बड से कौन से स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। यूरेटिक बड से हमारी किडनीज डेवलप होती हैं। ये आप याद कर लें कि येलो कलर से छोटी सी ट्यूब निकल रही है, दैट इज़ द यूरेटिक बड। बेसिकली आप OSP की तैयारी कैसे कर सकते हैं, मतलब बुक उठाएं और एक फिगर को अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि ये तो ज़रूरी है कि फिगर आएगी, उससे आपको एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्या करें कि मतलब उससे डेरिवेटिव्स देखें कि उस अगर चीज़ ये है तो उसके डेरिवेटिव्स क्या होंगे, या उससे रिलेटेड जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। या पास सॉल्व करके भी हमें आप लोगों को काफ़ी मतलब आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किस चीज़ से ज़्यादा OSPs आती हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और ये भी हो सकता है कि पास्ट की OSPs भी आपकी आ जाएँ तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। देन यहाँ पे हमारे पास किडनी की जो है वो मतलब आइडेंटिफाई करनी है, और ये किडनी है, किडनी वेसल्स हैं। उसके बाद सुप्रारीनल ग्लैंड है, और दूसरी चीज़ ये है जो है हमारी एटलस एनाटॉमी है, जो वहाँ से ये फिगर उठाई गई है। तो बेसिकली ये वेसल है, एक वेसल पे एरो दिया गया है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वेसल कौन सी है। तो यहाँ पे लेफ़्ट राइट के ऑप्शंस भी हैं। पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये किडनी कौन सी साइड की है, कि ये किडनी लेफ़्ट साइड की है या राइट साइड की है। तो ये जो किडनी है बेसिकली वो हमारी किस साइड की है,
राइट साइड की है, तो ऑब्वियसली उससे उससे रिलेटेड जो वेसल्स होंगी वो भी हमारी क्या होगी, राइट साइड है। तो यहाँ पे हमें जो राइट आंसर इसका है वो लो एक्सेसरी राइट रीनल आर्टरी है, यानी जो नीचे हमारी होती है, नीचे से जा रही है उसे, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं लो एक्सेसरी राइट रीनल आर्टरी। और राइट किडनी की है इसीलिए राइट रीनल आर्टरी। उसके बाद आपसे दूसरे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं राइट यूरिटर के बारे में, कि राइट यूरिटर कहाँ से कैसे पास होता है, राइट रीनल आर्टरी कहाँ से अराइज होती है। ये डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि किडनी से रिलेटेड हैं, किडनी के वेसल से रिलेटेड हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। देन यहाँ पे जो है हमारी फिगर है, ये भी एटलस है। एटलस इज़ वेरी गुड बुक फॉर दी OSPE प्रिपरेशन, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी फिगर्स होती हैं और काफ़ी वहाँ से टीचर्स निकालते भी हैं। सो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है लिगामेंट को। लिगामेंट, अब आप कॉमन सेंस की बात लगाएं कि यहाँ पे स्टमक है और स्टमक और दूसरा लिवर है, अब इन दोनों के बीच में लिगामेंट होगा, उसका नाम क्या हो सकता है। हेपेटो मीन्स लिवर, गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक, यानी लिगामेंट जो कि हमारे लिवर और स्टमक के बीच में है, सो ये होगा हमारा हेपेटो गैस्ट्रिक लिगामेंट। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें लिवर और स्टमक के बीच वाले लिगामेंट को आइडेंटिफाई करना है, तो ये लिगामेंट कौन सा होगा, हेपेटो गैस्ट्रिक लिगामेंट होगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है। हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में आपको डिफरेंट स्लाइड दी जाती है और आइडेंटिफाई करना होता है कि ये किस पार्ट की, बॉडी के किस पार्ट की स्लाइड है। सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये मतलब किस पार्ट की स्लाइड है, तो ये बेसिकली यूरिटर की है, जो किडनी में हमारा यूरिटर होता है उसकी स्लाइड है। आपके पास आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स होने चाहिए कि ये आपने यूरिटर की स्लाइड बोली है, तो यूरिटर की स्लाइड क्यों है। उसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइक ये एरो है ये इसकी किस स्लाइड के पार्ट पे है, यानी कि यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है। सो बेसिकली यहाँ पे ये हमारा लेमिना प्रोपरिया है। तो ऐसे क्वेश्चन यानी आपको सब पार्ट्स आने चाहिए, जो भी स्ट्रक्चर आप स्टडी कर रहे हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट आने चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस फिगर को क्या आइडेंटिफाई किया, यूरिटर आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे जो दूसरा हमारे पास फिगर आती है दैट इज़ दी, यानी कि मेल सिस्टम है। यहाँ पे हमें डाइजेस्टिव भी सिस्टम शो हो रहा है, सम पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी एंड सम पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो एरो लगा हुआ है वो यूरिनरी ब्लेडर पे लगा हुआ है। दिस इज़ द यूरिनरी ब्लेडर। आपने आइडेंटिफाई करने, यहाँ पे आपको रेक्टम भी शो हो रही है, उसके अलावा आपने एनएस भी शो हो रही है, मेल एक्सटर्नल जेनाइटलियस भी शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एरो है वो हमारा है यूरिनरी ब्लेडर पे। यहाँ पे अब हमारी आती है टेस्टिस की हिस्टोलॉजिकल स्लाइड। सो टेस्टिस में बेसिकली डिफरेंट डक्ट्स होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसके बाद मिडेस्टिनम जो हमारी सेप्टास होते हैं डिवाइड करते हैं। देन जो यहाँ पे एरो है वो जो ट्यूब्यूल्स हैं वो हमारी रेटी टेस्टिस हैं। इससे ये साबित होता है कि आपको हर ट्यूब्यूल्स की यानी कि लोकेशन पता होनी चाहिए। फिगर को देख के आपको पता लगता हो कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये रेटी टेस्टिस हैं, ये हमारी एपिडिडाइमस है, ये वास्ट डिफरेंस है, यानी कि पूरी आपकी ट्यूब्यूल्स की आनी चाहिए। उसके बाद आपसे स्लाइड से दूसरे क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं कि लाइक जो हमारी होती है डिवाइड कौन करता है, टेस्टिस को डिवाइड कौन करता है। उसके अलावा ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा से आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, या इसकी जो आउटर कैप्सूल होती है उससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जो ये हमारी नेक की जो मतलब नेक एरिया है वहाँ से ये फिगर उठाई गई है। ये आपको मैंडिबल नज़र आ रही है, उस मैंडिबल के करीब जो हमारी वेसल है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। सो ये जो वेसल है वो हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। बाय द वे दिस फिगर इज़ फ्रॉम एटलस, और आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि ये हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। अब आप दूसरे क्वेश्चंस कौन से पूछ सकते हैं कि लाइक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की टर्मिनल ब्रांचेस कौन सी हैं, और या फिर ये जो कौन सी ब्रांच होती है हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल को सप्लाई करती है। यानी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर कोई रिलेटेड स्ट्रक्चर है तो उसका आपको सप्लाई भी आना चाहिए कि लाइक ये सब आर्टरी है तो एक किस स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है वो भी आपको आना चाहिए। देन हेयर वी हैव द पैनक्रियास।
पेंक्रियाज में यहाँ पे हमें एक डक्ट को आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली पेंक्रियाज से जो डक्ट निकलती हैं वो एक तो मेन होती है जिसे हम बोलते हैं मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, उससे वहाँ से छोटी एक डक्ट निकलती है जिसे हम बोलते हैं एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट। अब मेन पेंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे मिल रही है ग्रीन कलर की जो शो हो रही है, दैट इज़ द कॉमन बाइल डक्ट। वहाँ से मिलके ये ओपन हो रही है हमारी सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में टू द मेजर पेपिला में। और जो एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट होती है वो ओपन होती है सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में इनटू द माइनर पेपिला। सो यहाँ पे जो हमें शो हो रही है स्मॉल सी, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो ये जो स्मॉल सी डक्ट है ये हमारी एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट है। अब यहाँ पे आते हैं, ये भी नेक के मसल्स ही शो हो रहे हैं। अब आपने एक नेक के मसल को आइडेंटिफाई करना है। सो बेसिकली यहाँ पे जो बीच वाला मसल है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे तो बहुत सारे मसल्स हैं, स्टर्नोहायोइड, ओमोहायोइड, क्योंकि हायोइड बोन है ऊपर से जो वाइट वाइट शो हो रहा है, दिस इज हायोइड बोन। तो यहाँ से जो निकलेंगे तो उसके नेम्स भी यूँ ही होंगे, स्टर्नोहायोइड एंड ओमोहायोइड। लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि इसमें से ओमोहायोइड कौन सा है और स्टर्नोहायोइड कौन सा है। सो बेसिकली जिस पे एरो है वो हमारा ओमोहायोइड मसल है। सामने से एक ब्रॉड मसल भी शो हो रहा है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल भी शो हो रहा है। अब आपने मसल को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद जो आपसे पूछेंगे कि ओमोहायोइड मसल की नर्व इनर्वेशन क्या है, कौन सी नर्व सप्लाई होती है, तो वो एंटीरेमा C1 to C3 होती है इसकी नर्व सप्लाई। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, ये डिप्रेस करता है और इसका मतलब फंक्शन भी आने चाहिए, नर्व इनर्वेशन भी आनी चाहिए। ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है। देन यहाँ पे हमारे पास आती हैं स्प्लीन। स्प्लीन का हमें सर्फेसिस दिखाए गए हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स के जो इम्प्रेशन बनते हैं एक ऑर्गन पे, जैसे कि रीनल इम्प्रेशन, पेंक्रियाटिक इम्प्रेशन, गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, ये भी फिगर हमारी एटलस एनाटॉमी से ली गई है। सो वहाँ पे ये जो इम्प्रेशन है ये किस चीज़ का इम्प्रेशन है, सो ये जो इम्प्रेशन है वो कोलिक इम्प्रेशन है। यहाँ पे इम्प्रेशन जो है काफ़ी चीज़ों के शो किए गए हैं, लेकिन ये वाला जो इम्प्रेशन है ये हमारा कोलिक इम्प्रेशन है। Then come to this is the another histological slide। और ये हिस्टोलॉजिकल स्लाइड किस मतलब पार्ट की है, तो हिस्टोलॉजिकल स्लाइड बेसिकली ड्यूडिनम की है। अब आप मतलब कि कैसे पहचाने के ड्यूडिनम में, बेसिकली डिफरेंशिएट पॉइंट्स आप याद रखें कि ड्यूडिनम में कौन सी अलग पॉइंट्स होती हैं, ड्यूडिनम में कौन सी होती हैं, इलियम में कौन सी होती हैं। ड्यूडिनम के जो मतलब होती हैं उसमें खास बात क्या होती है, उनमें कौन सी खास ग्लैंड्स होती हैं, उनमें ब्रूनर्स ग्लैंड्स होती हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो ए वाला शो किया गया है ये क्या है, ये हमारी हैं ब्रूनस ग्लैंड। तो ब्रूनस ग्लैंड जो होती हैं वो सिर्फ होती ही हमारी मतलब कि ड्यूडिनम में होती हैं। तो इस पॉइंट से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो स्लाइड है वो ड्यूडिनम की है। तो यहाँ पे हमें पेल्विक डायाफ्राम शो किया गया है और उसमें ये फीमेल का पेल्विक डायाफ्राम है और उससे हमें पूछा गया है कि ये जो वाला है ये कौन सा मसल है। बेसिकली ये जो मसल्स होते हैं हमारी मिलके बनाते हैं पेल्विक डायाफ्राम को, लिवेटर एनाई मसल्स एंड कोक्सीजिनस मसल। जो ऊपर वाला होता है वो प्यूबोकोक्सीजिनस होता है और वही होता है जो स्लिंग बनाता है यू शेप्ड की, जिसे हम प्यूबोरेक्टालिस बोलते हैं। प्यूबोरेक्टालिस मसल से यू स्लिंग बनती है। और जो नीचे इसके मतलब होता है बीच वाला वो होता है इलियोकोक्सीजस और जो आखिर में होता है वो होता है इस्टियोकोक्सीजस। तो यहाँ पे हमें बीच वाले के बारे में पूछा गया है, तो ये जो बीच वाला मसल है ये है इलियोकोक्सीजस। यहाँ पे हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यानी कि जो है वो शो किया गया है। जो इंटरनल उसके रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं, ओवरीज हो गई, यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब्स हो गई, सबको शो किया गया है और लिगामेंट्स को भी। अब यहाँ पे आपने क्या है कि लिगामेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। ये जो एक पर्दे की तरह यानी कि फ्लेट सा हमें लिगामेंट नज़र आ रहा है, बेसिकली इसे क्या बोलते हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है। दैट इज़ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद दूसरे भी क्वेश्चंस आपसे स्लाइड से पूछे जा सकते हैं अबाउट द फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब्स के कितने पार्ट होते हैं, यानी कि ओवरी किस लिगामेंट से अटैच होती है, यूट्रस से। फंडस कहाँ पे होता है, वहाँ पे ओपनिंग कौन सी होती है, वाल्स कौन सी होती हैं यूट्रस की, 3 जो होते हैं लेयर्स कौन से होते हैं, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक ही फिगर से। So these are the all slides we have discussed and thanks for watching. If you have any question regarding these OSP slides, then let me know in the comment section. Don't forget to like this video, comment on it and share with your friends.